ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में खलाबाजों से मुलाकात। कहा, सदर पुतिन से यूक्रेन और ईरान मामले पर बात हुई। विक्ट्री डे पर पुतिन जंगबंदी का ऐलान करेंगे। ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए। रूसी सदर नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई है। रूसी सदर पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं। अमेरिका का मुआहिदा होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसमें पहले आबने हुर्मुज़ खोलने और जौहरी मुज़ाकरात बाद में करने की बात की गई। इधर सराय के मुताबिक अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। ईरान का ज्यादातर अफजूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर अस्फहान में है। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का इंकशाफ। कहा, अफजूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर ज़ेर ज़मीन सुरंगों में महफूज है। इसराइल और अमेरिका के हमलों के असरात की सैटेलाइट तस्वीर मौजूद हैं। जून 2025 में जंग से कबल यूरेनियम को सुरंगों में मुंतकिल किए जाने का शुबा है। तस्वीर में ट्रकों को कंटेनर्स के साथ सुरंग में दाखिल होते देखा गया। अमरीकी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ बदस्तूर राब्ते में है, मगर ईरान क़यादत के मसाइल से दो चार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ इस वक्त मुआहिदा करेंगे जब अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम होगा। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में ईरान को धमकी दी थी कि अच्छे अंदाज में जल्द जौहरी मुआहिदा करें। ईरान को मालूम नहीं कि जौहरी ताकत से दस्तबरदारी का मुआहिदा कैसे किया जाता है, इसलिए इनके लिए बेहतर है कि जल्द मुआहिदा करें। हम अमेरिका को मजीद महफूज बना रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि हमने ऐसी फौज तैयार की जिस पर अमेरिकी अवाम फख्र करते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से महकमा जंग का बजट हमारी कामयाबी है। अमेरिकी अफवाज की तनख्वाहों में 7% इजाफा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। ईरान जंग पर अमेरिका अब तक $25 अरब खर्च कर चुका है। पेंटागन ओहदेदार का कहना है कि इस रकम का ज्यादातर हिस्सा असलहा और गोला बारूद पर खर्च हुआ। खबर इत्तेलात एजेंसी के मुताबिक ये अमेरिकी महकमा दिफा की जानिब से ईरान जंग में होने वाले अखराजात का पहला बाज़ाब्ता तखमीना है। हम मदद न करते तो आप फ्रांसीसी जुबान बोल रहे होते। शाह चार्ल्स का ट्रंप को जवाब। इससे कबल सरकारी इशारे के दौरान ट्रंप ने कहा था, अगर अमेरिका न होता तो यूरोपीय ममालिक इस वक्त जर्मन जुबान बोल रहे होते। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जुमा है, उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी, दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रही और इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। मशरक़ वस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास का खिताब। कहा, पाकिस्तान का जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच गया है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। फरीकैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। पाकिस्तान की कोशिशों से जंग बंदी हुई, तौसी भी की गई, जो ताहाल बरकरार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए दिन रात कोशिश की।
मसला फ़लस्तीन मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं इसराइली कब्जे का खात्मा ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों से गजा में 800 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। गैर कानूनी बस्तियों की तौसी तशवीशनाक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सानिया में होंगजू जिनजियांग ग्रुप के CEO वांग जियान से मुलाकात। तरजीही शोबों में चीनी सरमायाकारी में इजाफे की दावत। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी को मजीद फरोग दिया जाएगा। और PSL 11 में मुल्तान सुल्तान का सफर तमाम। पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन ने 160 रन का हदफ 16वें ओवर्स में हासिल किया। मौज सदाकत ने 33 गेंदों पर 64 और उस्मान खान ने 35 गेंदों पर 64 रन बनाकर नुमाया रहे। फातेह टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी।